बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल हमारे साथ डेरिवेटिव में है एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर दे पैरामीट्रिक इक्वेशन, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है वाई हमारा एक फंक्शन है जो टी पे डिपेंड करता है और एक्स भी टी पे डिपेंड करता है, और हमने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब डी वाई को भी हम इस इक्वेशन को भी हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ डी टी बाई डी एक्स होगा। तो इससे हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर सकते हैं। इस पे हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे साथ एक फंक्शन u है जो थीटा पे डिपेंड करता है और v है जो थीटा पे डिपेंड करता है और हमने du बाई डी मालूम करना है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे du बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी वी। ठीक है, और पावर रूल हमारे साथ है y इज इक्वल टू f ऑफ x होल पावर n। तो पावर रूल के मुताबिक डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो n हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा और n एक डिक्रीज हो जाएगा और इधर जो फंक्शन आता है उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये पावर रूल। ठीक है, अब ये चेन रूल हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और बाकी प्रोडक्ट रूल है और जो क्वेश्चन रूल है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है डिटरमिन द इंडिकेटेड डेरिवेटिव इन ईच केस। नंबर ए s इज इक्वल टू 5 into 7 minus t whole 4, 5 into 7 minus t whole 4। और रिक्वायर्ड ये है कि ds by dt मालूम कर लें, ds डिवाइड बाई dt मालूम कर। ठीक है, तो हमें पता है कि s हमारे साथ ये है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds डिवाइड बाई dt हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dt ऑफ 5 into 7 minus t होल 4। ठीक है, तो ds बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 5 में बाहर लिख सकता हूँ और d डिवाइड बाई dt ऑफ 7 minus t होल 4, तो ds डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 5। पावर रूल के मुताबिक ये हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो पावर रूल के मुताबिक 4 यहाँ पे आ जाएगा और 4 एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 1, और इधर जो फंक्शन है s7 माइनस, इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई dt ऑफ 7 माइनस t, तो ds बाई dt हमारा आ जाएगा 5 4 are 20 into 7 minus t होल क्यूब। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 है और माइनस और t का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 है, तो ds डिवाइड बाई dt हमारे साथ आ जाएगा माइनस 20 7 माइनस t होल क्यूब। ठीक है, पार्ट नंबर बी w इज इक्वल टू 4 into x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5। रिक्वायर्ड ये है कि dw डिवाइड बाई dx मालूम करें, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dw डिवाइड बाई dx हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, और इसका पावर 5 है, पावर 5। अब ये 4 में आगे लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4 और d डिवाइड बाई dx अब x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 5। यहाँ पे मैं जनरल पावर रूल अप्लाई करता हूँ, तो dw बाई dx हमारा आ जाएगा 4 into पावर रूल के मुताबिक एक 5 आगे आ जाएगा
5 माइनस 1 हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और 5 माइनस 1। और दोबारा हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये तो हमने पावर का डेरिवेटिव ले लिया, अब एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, तो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 20 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल 4। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे साथ 3x स्क्वायर है, 3 आगे आ जाएगा और x 3 एक डिग्री हो जाएगा, 2 3 माइनस 1 3 2 आता है माइनस 4। x का डेरिवेटिव 1 है और cos का डेरिवेटिव 0 है, तो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 20 और ये हमारे साथ है 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4। पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है x इज इक्वल टू माइनस 3 4 माइनस 11 s स्क्वायर और 5 रिक्वायर्ड है कि dx डिवाइड बाय ds टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, तो dx डिवाइड बाय ds माइनस 3 हम बाहर लिख सकते हैं, d डिवाइड बाय ds of 4 minus 11 s square over 5, तो dx by ds is equal to minus 3। जनरल पावर रूल के मुताबिक ये 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 4 minus 11 s square और 5 एक डिक्रीज हो जाएगा। और दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का 4 minus 11 s square का, तो dx by ds is equal to minus 15 4 minus 11 s square पावर 4 और 4 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 11 और s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा, ठीक है। तो dx डिवाइड बाय ds हमारा आ जाएगा माइनस 15 इंटू 4 माइनस 11 s स्क्वायर होल 4 और इससे आता है माइनस 22s, ठीक है। तो dx डिवाइड बाय ds is equal to minus 15 multiplied by minus 22s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 30 15 2 30 33 333s into 4 minus 11 s square पावर 4। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है y is equal to 4 minus x cube whole 5 divided by 5 और dy by dx मालूम चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाय dx is equal to 1 over 5, कास्ट में बाहर लिख सकता हूँ और d डिवाइड बाय dx ऑफ 4 minus x क्यूब होल 5, तो dy बाय dx हमारे पास आ जाएगा 1 over 5। जब हमें पावर रूल अप्लाई करता हूँ तो 5 आगे आ जाएगा और 4 minus x क्यूब और 5 minus 1 पावर एक डिफरेंस हो जाएगा और फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 4 minus x क्यूब, तो dy डिवाइड बाय dx हमारे साथ आ जाएगा 5 और 5 खत्म हो जाएगा, तो 4 minus x क्यूब होल 4 और इधर हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और इसमें 3 आगे आ जाएगा और 3 एक डिक्रीज मतलब माइनस 3x क्यूब, ठीक है। तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू 4 minus x क्यूब होल पावर 4, ठीक है। पार्ट नंबर ई u is equal to cube root of
क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वायर, 1 माइनस 3t स्क्वायर। मालूम करना है du डिवाइड बाई dt, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू t, तो du डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3t स्क्वायर पावर 1/3, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब मैं जनरल पावर मल्टीप्लाई करता हूँ तो du बाई dt इज इक्वल टू 1/3 और 1 माइनस 3t स्क्वायर 1/3 माइनस 1, पावर 1 डिग्री, पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिग्रीज हो जाएगा और d डिवाइड बाई dt और 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो du बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 1/3 1 माइनस 3t स्क्वायर और 1/3 माइनस 1 3 माइनस 2/3 आता है, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इसका एलसीएम ले लें तो हमारे साथ इसे आता है 1 माइनस 3/3, तो 1 माइनस 3 से माइनस 2 आता है, माइनस 2/3। अगर काश इनका डेरिवेटिव 0 है और माइनस 3 0 माइनस t स्क्वायर का 2t है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6t माइनस 6t आ जाएगा। तो du डिवाइड बाई dt हमारे साथ आ जाएगा माइनस 6t डिवाइड बाई 3 और अगर नीचे लिखो तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर पावर 2/3, ये माइनस 10 हो जाएगा। अब ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये नीचे लिख सकता हूँ du बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2t डिवाइड बाई 1 माइनस 3t स्क्वायर होल स्क्वायर और क्यूब रूट, 1/3 क्यूब रूट है और ये 2 हम इसका स्क्वायर है, तो इसी पावर में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब पार्ट नंबर f, s इज इक्वल टू 1/3t प्लस 1 1/3t प्लस 1 होल पावर 7। रिक्वायर्ड है कि ds बाई dt मालूम करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाई dt, ये मैं लिख सकता हूँ 3t प्लस 1 होल पावर माइनस 7। जब ये ऊपर जाए प्लस, नीचे प्लस 7 है तो ऊपर ये माइनस 7 होगा। अब ये मैं पावर मल्टीप्लाई करता हूँ ds बाई dt इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 1 और फंक्शन का हम दोबारा डेराइव करेंगे d डिवाइड बाई dt 3t प्लस 1, तो ds बाई dt हमारे आ जाएगा माइनस 7 3t प्लस 1 पावर माइनस 8, 3t का डेरिवेटिव 3 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो ds बाई dt हमारे आ जाएगा 7 3 जा 21, तो माइनस 21 डिवाइड बाई, ये माइनस 8 है तो नीचे अगर हम इसको लिख लें तो ये प्लस 8 आता है, ठीक है। तो पार्ट ओवर f हमारे साथ साथ है। पार्ट नंबर g हमारे साथ है i इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1 होल पावर 8। रिक्वायर्ड ये कि dr डिवाइड बाई dx मालूम करें, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dr डिवाइड बाई dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ 1/2x माइनस 1 होल 8, या इसको मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ, ये अगर मैं ऊपर लिख लूँ ये वाला लीनियर साथ आ जाएगा 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 8 आ जाएगा, तो dr डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू पावर रूट के मुताबिक माइनस 8 आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा और दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई dx ऑफ 2x माइनस 1,
तो डी आर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8 2x - 1 होल -9 और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। डी आर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8 2 -16 और इसको अगर मैं नीचे लिख लो तो 2x - 1 पावर 9। ठीक है, तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एच आर इज इक्वल टू 1/5 into 4x square minus 7 whole power 7। रिक्वायर्ड ये है कि डी आर डिवाइड बाई डी एक्स मालूम करें। तो डी आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/5 में आगे लिख सकता हूँ। अब अगर इसको मैं ऊपर लिख दूँ डी डिवाइड बाई डी एक्स नॉमिनेटर में, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4x square minus 7 पावर -7। तो डी आर बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1/5 पहले लिखता हूँ, पावर रूल अप्लाई करता हूँ, -7 यहाँ पे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा 4x square -7 -1 और फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 4x square -7। तो डी आर डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 5 4x square -7 पावर -8 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 8x और कांस्टेंट का 0 है। तो डी आर डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -56 x डिवाइड बाई 5 और ये जब नीचे हम लिखते तो -8 हमारे पास प्लस 8 आ जाएगा 4x square -7 और पावर 8। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है डिटरमिन द डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इन ईच केस। हर केस में डेरिवेटिव मालूम करें। नंबर 1 एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है 2x - 5 होल क्यूब इनटू 5x - 7। तो इसको मैं y कह सकता हूँ f ऑफ x मेरे साथ y है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y मेरे साथ आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y आ जाएगा 2x - 5 होल क्यूब इनटू 5x - 7। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dx ऑफ 2x - 5 होल क्यूब इनटू 5x - 7। अब ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। अप्लाई प्रोडक्ट रूल, तो ये मेरे मतलब बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल में हम पहले फंक्शन लिखेंगे 2x - 5 होल क्यूब और दूसरे का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, 5x - 7 प्लस दूसरा वाला फंक्शन लिखेंगे 5x - 7 और पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे 2x - 5 होल क्यूब। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x - 5 होल क्यूब और 5x - 7। 5x का 5 आगे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 5x - 7 इधर हमारे साथ पावर रूल हम अप्लाई करते हैं इस डेरिवेटिव पे, तो 3 हमारे साथ आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा 3 - 1 और फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाय dx ऑफ 2x - 5। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2x - 5 होल क्यूब और 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 5x - 7 इंटू 2x - 5 स्क्वायर और d डिवाइड बाई dx अब 2x का डेरिवेटिव 2 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा
2x माइनस 5 होल स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो 2x माइनस 5 होल स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, इधर मेरे साथ रह जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 5 और इधर रह जाएगा प्लस 3 2 जार 6 इंटू 5x माइनस 7, ठीक है। 3 2 जार 6 इंटू और एक कॉमन है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, अगर ये 5 2 जार 10x माइनस 5 5 जार 25 प्लस 6 5 जार 30x और माइनस 7 6 जार 42, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इंटू 10x प्लस 30x से हमारे साथ आता है 40x माइनस 25 माइनस 42 से आता है 5 और 2 7 और 2 और 4 6 माइनस 67, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है f of x is equal to x plus 2 whole square divided by x minus 1। इसको मैं y let y is equal to f of x, तो y is equal to x plus 2 whole square। अगर ये आप f of x के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, x minus 1। अब इधर मैं क्वोशंट रूल की डिवीजन में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, अप्लाई क्वोशंट रूल और dy by dx is equal to d divided by dx of x plus 2 whole square divided by x minus 1। अब आप क्वोशंट रूल अप्लाई करें, ठीक है, ये आप इधर लिख लें, तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा, क्वोशंट रूल बताओ कि डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर पहले मैं इस तरह लिखता हूँ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूँ, माइनस इसको मैं वैसे लिखता हूँ डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 1, पावर रूल के मुताबिक 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जब 2 को अगर हम 1 डिक्रीज करें तो x प्लस 2 आता है, और x प्लस 2 का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई dx ऑफ x प्लस 2 और माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर, अब इस तरह लिखते हैं और इसका हम डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, और x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2 में कॉमन निकालता हूँ, तो इधर मेरे साथ आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब 2x माइनस 2 और माइनस इधर रह जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये मेरे साथ आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2, 2x माइनस x से हमारा x आता है, माइनस 2 से माइनस 4 आता है, डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 5 divided by x minus 4 whole power 4। अब पावर 4 है, सबसे पहले मैं पावर रूल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं y कह सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल पावर 4। तो dy by dx मेरे साथ आ जाएगा 4 into 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 और पावर के मुताबिक पावर एक डिक्रीज हो जाएगा और इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx आपका 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 4 into 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल क्यूब। और इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, तो क्वोशंट रूल के मुताबिक x minus 4 होल स्क्वायर इधर मेरे साथ आ जाएगा x minus 4 और डेरिवेटिव आपका 2x minus 5 और माइनस आ जाएगा। अब 2x minus 5 हम लेंगे और x minus 4 का हम डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx ऑफ x minus 4। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 4 into 2x minus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल क्यूब और ये मेरे साथ बन जाएगा x minus 4, 2x का डेरिवेटिव 2 है और कांस्टेंट का 0 है, माइनस 2x minus 5 और x का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 है डिवाइड बाई x minus 4 होल स्क्वायर। तो dy by dx is equal to 4 into 2x minus 5 क्यूब, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ डिवाइड बाई x minus 4 क्यूब। इसका दोनों का क्यूब है तो अलग अलग क्यूब में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ आ जाएगा 2x minus 8 minus 2x plus 5, 2x minus 8 minus 2x plus 5 डिवाइड बाई x minus 4 होल स्क्वायर। तो dy by dx is equal to 4 into 2x minus 5 क्यूब और ये x minus 4 स्क्वायर है, x minus 4 क्यूब है, तो इसको मैं x minus 4 होल पावर 5 लिख सकता हूँ और ये 2x और 2x खत्म हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 3, ठीक है। तो dy by dx हमारे साथ बन जाएगा 4 3 12 माइनस 12 2x minus 5 होल क्यूब डिवाइड बाई x minus 4 होल पावर 5, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ चल रहा है। अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो डी हमारे साथ है f of x is equal to 2 under root 2x square plus 11, 2x under root x under root 2x square plus 11। तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, लेट y is equal to, इसको मैं y कह सकता हूँ x into 2x square plus 11 differentiate with respect to x, dy by dx is equal to x 2x square plus 11 apply product rule। तो इसका भी dy by dx होगा, ठीक है। तो dy by dx is equal to प्रोडक्ट रूल के मुताबिक x में इस तरह लिखूंगा और इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, d डिवाइड बाई dx और 2x square प्लस 11 पावर अंडर रूट की जगह में इधर पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 11 में लिखता हूँ और d डिवाइड बाई dx आपका x। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा
एक्स और इसमें पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा 2x² प्लस 11 1/2 माइनस 1 और फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 11 और प्लस ये अपनी जगह पे 2x² प्लस 11 और x का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा ये x बाई 2 में लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा 2x² प्लस 11 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है ठीक है और इसका डेरिवेटिव x² का 2x आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4x आता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है प्लस अंडर द रूट 2x² प्लस 11 तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 2x² ये आ जाएगा 2x² और ही माइनस 1 रूट जब नीचे आ जाए तो ये प्लस 1 रूट आ जाएगा तो 2x² प्लस 11 अंडर द रूट और प्लस अंडर रूट 2x² प्लस 11 तो dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 2x² प्लस 11 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये हमारा 2x² आ जाएगा अब प्लस ये डायरेक्ट इसके नीचे 1 है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 11 स्क्वायर तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x² प्लस ये स्क्वायर और इस रूट खत्म हो जाएगा तो 2x² प्लस 11 रहता है डिवाइड बाई अंडर रूट 2x² प्लस 11 तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 4x² प्लस 11 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2x² प्लस 11 ठीक है तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया अब हम पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं तो ई हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x our cube root of 3x plus 7 cube root of 3x plus 7 तो ये लिख सकते एक आप इसको मैं y कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 7 ठीक है अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x तो d डिवाइड बाई dx और 3x और क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 7 पावर 1/3 अब मैं इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ अप्लाई प्रोडक्ट रूल तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x में लिखता हूँ इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ d बाई dx ऑफ 3x प्लस 7 पावर 1/3 प्लस 3x प्लस 7 पावर 1/3 में लिखता हूँ और 3x का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3x और इधर हमारे साथ आ जाएगा 3x प्लस 7 1/3 पावर आगे आ जाएगा ठीक है और पावर एक डिक्रीज होगा और d डिवाइड बाई dx 3x प्लस 7 इस पर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे प्लस 3x प्लस 7 पावर 1/3 और 3x का डेरिवेटिव हमारे साथ 3 तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो x और 3x प्लस 7 1/3 माइनस 1 से आता है -2 डिवाइड बाई 3 और 3x का डेरिवेटिव 3 है और प्लस 7 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 है ठीक है और प्लस 3x प्लस 7 पावर 1/3 और 3 हमारे साथ यहाँ आ जाता है तो dy बाई dx ये मैं लिख सकता हूँ 3x और जब ये नीचे आ जाएगी हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 7 पावर ये -2/3 से +2/3 हो जाएगा और प्लस
3 इंटू 3x प्लस 7 पावर 1/3। इसका हम एलसीएम लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7 पावर 2/3। इधर हमारा 3x आ जाएगा और ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 3x प्लस 7। तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, दोनों सेम है तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड होते हैं, मतलब 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 3x प्लस 3 इंटू, अब इसका पावर 1/3 प्लस 2/3 है, 1/3 और 2/3 ऐड करके इसे 1 आता है, मतलब इससे आता है 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 3x प्लस 7 पावर 2/3। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 3x प्लस 9x प्लस 21 डिवाइड बाई 3x प्लस 7 पावर 2/3। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 9x आ रहा है 12x प्लस 21 डिवाइड बाई 3x प्लस 7 पावर 2 डिवाइड बाई 3। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सारी है। पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 11 डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। तो इस एफ ऑफ एक्स को मैं y कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 11 डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 11 डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। अब इसमें मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, इधर आप देखें अप्लाई क्वोशंट रूल, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x माइनस 8 स्क्वायर और एक फार्मूले का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 8 स्क्वायर और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 11 माइनस अंडर रूट 2x, ये अंडर रूट 2x की जगह में पावर 1/2 लिख सकता हूँ और माइनस अंडर रूट 2x प्लस 11 और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x माइनस 8 स्क्वायर और इधर पावर हमारा आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा 1/2 माइनस 1। और फंक्शन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 11 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 11 और इधर पावर आगे आ जाएगा, पावर एक डिक्रीज मतलब 2 इंटू 3x प्लस 3x माइनस 8 और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 8। ठीक है, और डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल पावर 4। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x माइनस 8 होल स्क्वायर 1/2 और इधर हमारा 2x प्लस 11 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव हमारा 2 है और cos 2 का 0 है, तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 11 और 2 इंटू 3x माइनस 8 और 3x का डेरिवेटिव 3 है और cos 2 का 0 है डिवाइड बाई 3x माइनस 8 होल पावर 4। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इधर हमारे साथ 3x माइनस 8 इधर भी है और 3x माइनस 8 इधर भी है, तो इससे मैं एक 3x माइनस 8 कॉमन लेता हूँ, 3x माइनस 8 मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं इधर लिख सकता हूँ 3x माइनस 8 पावर 4, इधर हमारे साथ मिल जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2x प्लस 11 पावर 1 ओवर 2 मतलब अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 3 जा 6 और अंडर रूट 2x प्लस 11, ठीक है। ये हमारे साथ बनेगा, तो हमारे साथ आ जाएगा, ये इसमें एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर 3x माइनस 8 होल क्यूब, और इधर हमारे साथ एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 2x प्लस 11, तो इधर मेरे साथ 1 आ जाएगा माइनस 6 इनटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट 2x प्लस 11 होल स्क्वायर, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 ओवर 3x माइनस 8 होल क्यूब 1 माइनस 6 स्क्वायर से होकर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, इनको 2x प्लस 11 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x प्लस 11, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 6 2 12x और माइनस 11 6 66 डिवाइड बाय 3x माइनस 8 होल क्यूब एंड अंडर रूट 2x प्लस 11, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस 12x माइनस 65 डिवाइड बाय 3x माइनस 8 होल क्यूब, ये क्यूब है, और इनटू अंडर रूट 2x प्लस 11, ठीक है। तो पार्ट नंबर F हमारे साथ सॉल्व है। अब हम पार्ट नंबर G सॉल्व करते हैं, तो G हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9 होल पावर 7, तो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x को मैं y करता हूँ 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9 होल पावर 7, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाय dx ऑफ 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9 होल पावर 7, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई का तो 7 आगे आ जाएगा और 7 एक डिक्रीज हो जाएगा, 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9 7 माइनस 1, और फंक्शन का हम दोबारा डिराइव करेंगे, d डिवाइड बाय dx ऑफ 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा 7 और ये बन जाएगा 3x माइनस 8 डिवाइड बाय x प्लस 9 पावर 6, और इधर हमारे साथ मैं क्वेश्चन रूल इधर अप्लाई करता हूँ, तो x प्लस 9 होल स्क्वायर x प्लस 9 और d डिवाइड बाय dx ऑफ 3x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 8 और d डिवाइड बाय dx ऑफ x प्लस 9, तो dy/dx हमारे साथ आ जाएगा 7 3x माइनस 8 पावर 6 डिवाइड बाय x प्लस 9 पावर 6, पावर 6 है और पावर 2 है, इसका मैं पावर 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ आ जाएगा x प्लस 9 और 3x का डेरिवेटिव हमारे साथ 3 आता है और कांस्टेंट का 0 आता है, माइनस 3x माइनस 8, x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो dy/dx हमारे साथ बनता है 7 × 3x माइनस 8 पावर 6 x प्लस 9 होल पावर 6 और
3x प्लस 3 9 27 माइनस 3x प्लस 8 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3 खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे साथ बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 27 7 इंटू 3x माइनस 8 होल 6 इंटू 27 प्लस 8 से हमारे साथ आता है 35, 8 प्लस 15 और 3 35 आता है, डिवाइड बाई x प्लस 9 होल 6, x प्लस 9 होल 8 तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 7 और 35 को हम मल्टीप्लाई करें, 7 5 are 35, 7 3 are 21 24 into 3x minus 8 whole 6 divided by x plus 9 whole 8। तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ तैयार कीजिएगा। अब हम पार्ट नंबर एच जो क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो हमारे साथ है f of x is equal to 2x minus 9 whole square into under the root 3x plus 7। Let y is equal to, इसको मैं y कहता हूँ, 2x minus 9 whole 7 और under the root 3x plus 7, ठीक है। to under root 3x minus 9 square, so 7x square। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x minus 9 whole square और अंडर द रूट 3x plus 7। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2x minus 9 whole square और इसका मैं डिराइवेटिव लेता हूँ, dy डिवाइड बाई dx आपको 3x plus 7 अंडर द रूट में लिख सकते हो पावर 1 और 2 और प्लस अंडर द रूट 3x plus 7 और d डिवाइड बाई dx आगा 2x minus 9 स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2x minus 9 होल स्क्वायर और इधर पावर हमारे साथ आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और फंक्शन का हम दोबारा डिराइव करेंगे प्लस अंडर रूट 3x plus 7। इधर हमारे साथ पावर रूट के मुताबिक पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन का हम दोबारा डिराइवेटिव लेंगे, जब 1 डिक्रीज हो जाए तो 1 आता है। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x minus 9 होल स्क्वायर। अब ये 1/2 इधर मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 1/2 माइनस 1 से हमारे साथ माइनस 1/2 आता है और 3x का डेरिवेटिव 3 है और कांस्टेंट का 0 प्लस अंडर द रूट 3x plus 7 2 into 2x minus 9 और इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 है और कांस्टेंट का 0 है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3 into 2x minus 9 और इसमें 2x minus 9 कॉमन है तो 2x minus 9 में कॉमन लेता हूँ तो अंदर मेरे साथ रह जाएगा 3/2 मतलब 3 into 2x minus 9 डिवाइड बाई 2 और ये जब नीचे आ जाए तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 को मैं अंडर रूट 3x plus 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर मेरे साथ आ जाएगा प्लस 2 2 are 4 into अंडर द रूट 3x plus 7, ठीक है। और 2x minus 9 कॉमन है, ये कॉमन है तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x minus 9 इधर एलसीएम आ जाएगा 2 into 3x plus 7
तो इधर रह जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 4 8 और अंडर रूट 3x प्लस 7 स्क्वायर। तो ये मेरे साथ बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 9 इंटू 3 2 are 6x 3 2 are 6x minus 3 9 are 27 और प्लस इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 7 तो 8 3 are 24x और प्लस 8 7 are 56 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3x प्लस 7 तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 9 और 6x प्लस 24x आता है 30x और 56 माइनस 27 16 माइनस 7 से 9 आता है और 4 माइनस 2 से 2 आता है 38 माइनस 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 3x प्लस 7। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। dy बाई dx मालूम कर ले और फंक्शन हमें गिवन है इंटरम ऑफ t। नंबर ए x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स dy बाई dx बराबर है dy डिवाइड बाई dt का इंटू dt डिवाइड बाई dx का। ठीक है, तो पहले हम dy बाई dt मालूम करते हैं। तो एज y इज इक्वल टू ये चेन रूल है y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t d डिवाइड बाई dt और टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। तो dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर 3 आगे आ जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, प्लस 2 पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा और cos 2 का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 है। तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, इस तरह एस x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई dt x हमारे साथ है 1 प्लस टी स्क्वायर का सिंपल। तो dx बाई dt हमारे बराबर होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो d डिवाइड बाई dt ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई dt हमारे पास आ जाएगा cos 2 का डेरिवेटिव 0 है और t स्क्वायर का 2t है। हमारे साथ चल फॉर्मूले में dt बाई dx है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे dt बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2t। ठीक है, सो dy बाई dx हमारे चेन रूल के मुताबिक बराबर है, इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो dy बाई dt हमारे साथ बराबर है 3t स्क्वायर प्लस 4t और ये हमारे साथ बराबर है 1 ओवर 2t का dt बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3t कॉमन है तो अंदर रह जाएगा 3t प्लस 4 इंटू 1 ओवर 2t। तो t के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3t प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया।
अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है x इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर प्लस 2, x इज इक्वल टू पार्ट नंबर बी 3a t स्क्वायर प्लस 2 और y इज इक्वल टू 6t पावर 4 प्लस 9। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी हमारा इसके बराबर है, तो पहले मैं dy बाई dt मालूम करता हूँ। तो एज y इज इक्वल टू 6t पावर 4 प्लस 9, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 6d डिवाइड बाई dt ऑफ 6t पावर 4 प्लस 9, तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 64, 6 आगे आ जाएगा, 6 पहले लिखेंगे और t4 में 4 आगे आ जाएगा और t पावर 4 माइनस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 24t³। इसी तरह हम x मालूम करते हैं, एज x इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर प्लस 2, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ऑफ 3a t स्क्वायर प्लस 2, तो dx डिवाइड बाई dt हमारे बराबर है 3a और t स्क्वायर डेरिवेटिव हमारा 2t और कांस्टेंट का 0 है, तो dx बाई dt हमारा आ जाएगा 6at और इसका रेसिप्रोकल क्योंकि फार्मूले में dt बाई dx है, तो dt बाई dx हमारा आ जाएगा 1/6at। ठीक है, सो dy बाई dx चेन रूल फार्मूले में हम पुटिंग करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बराबर है 24t³ और मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx ये बराबर है 1/6at का, 1/6at का, 6 1 are 6, 6 4 are 24 और 80 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 4t² डिवाइड बाई a। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है x इज इक्वल टू a into 1 minus t square, a into 1 minus t square divided by 1 plus t square, और y is equal to 2bt divided by 1 plus t square, 2bt divided by 1 plus t square। अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमारे साथ ये फार्मूला है, तो पहले हम y मालूम करते हैं dy बाई dt, तो y हमारे साथ है 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ऑफ 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा, क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर लिखता हूँ और डेरिवेटिव ऑफ 2bt प्लस माइनस 2bt लिखता हूँ सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dy बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू 2bt का डेरिवेटिव 2b है माइनस 2bt और 1 का कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, कांस्टेंट का 0 है जिसकी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो dy डिवाइड बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 1 2b 1 डिवाइड बाई 2 से 2b आता है प्लस 2b टी स्क्वायर और माइनस 2 2 जार 4 bt स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो dy डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू
स्क्वायर माइनस 4b टी, 2b टी स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर से आता है माइनस 2b टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम, डी एक्स बाई डी टी मालूम करते हैं। हमें पता है कि एक्स है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा a डी डिवाइड बाई डी टी a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी लेने क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चन को डिक्लेयर करता हूँ। ए में पहले लिखता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। खबर डी डिवाइड बाई डी टी आप 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और डी डिवाइड बाई डी टी आप 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। डी डिवाइड बाई डी टी आप 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा ए 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे हमारा आता है माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और इससे आता है 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस 2t और माइनस 2t क्यूब, ठीक है। और इससे हमारा आ जाएगा माइनस 2t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से माइनस 2t आता है और माइनस माइनस प्लस प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे आ जाएगा ये 2 प्लस 2t क्यूब माइनस 2t एक से साथ खत्म हो जाएगा, माइनस 2t माइनस 2 से आता है माइनस 4t और a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4at डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब फार्मूले में हमारे साथ डी टी बाई डी एक्स है, तो डी टी बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा, इसका मैंने सब्सिट्यूट कर लेता हूँ माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4at। तो अब हम 4at है ये, तो अब मैं डी वाई बाई डी एक्स मालूम करता हूँ, इस फार्मूले में मैं पुट करता हूँ। तो डी वाई बाई डी टी मेरे साथ है 2b माइनस 2b टी स्क्वायर, 2b माइनस 2b टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4at। तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 2 कॉमन है 2b कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4at, 2 1 जार 2 2 जार 4, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2at। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व है। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो डी हमारे साथ है x is equal to 3at divided by 1 plus t cube, x is equal to 3at divided by 1 plus t cube और y is equal to 3at square divided by 1 plus t cube, 3at square divided by 1 plus t cube। According to chain rule dy by dx हमारे साथ बराबर है dy by dt into dt by dx as y is equal to 3at square divided by 1 plus t cube। तो dy by dt differentiate with respect to t, 3at square divided by 1 plus t cube। क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूँ तो dy by dt हमारा आ जाएगा 1 plus t cube होल स्क्वायर
इधर मेरे साथ 1 प्लस टी क्यूब आ जाएगा और डी डिवाइड बाई डी टी आप 3a t² माइनस 3a t² और 1 प्लस टी क्यूब डी डिवाइड बाई डी टी आपका डी डिवाइड बाई डी टी आप 1 प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब और इसका टी स्क्वायर का 2t है तो 2t मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 6at माइनस 3at², 1 का डेरिवेटिव 0 है और टी क्यूब का 3t² है डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6at और प्लस 6at⁴ माइनस इससे आ जाएगा 3 3 9 और a⁴ डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर dt है। तो डी वाई बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा 6at माइनस 684 माइनस 984 से आता है 384 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर या डी वाई बाई डी टी हमारे साथ आ जाएगा, इसमें 3at कॉमन है 3at तो 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। अब हम dx बाई dt मालूम करते हैं, एक हमारे साथ है 3at डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t d डिवाइड बाई dt आप 3at डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब पावर रूल क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर 1 प्लस t² और d डिवाइड बाई dt आप 3at माइनस 3at और d डिवाइड बाई dt आप 1 प्लस t²। तो dx बाई dt हमारा आ जाएगा 1 प्लस t² और 3at का डेरिवेटिव 3a है, 3a और t का डेरिवेटिव 1 है माइनस 3at और 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो dx बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 3a प्लस 3at² माइनस 3 2 6 6at² डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर या dx बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 3a माइनस 3at² डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर या dx बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 3a कॉमन है तो 1 माइनस t² मिल जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में dt बाई dx है, इसको मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3a इंटू 1 माइनस t², ठीक है। तो अब हमारे साथ dy बाई dx बराबर है dy बाई dt का, इस पर मैं पुटिंग करता हूँ dy बाई dt है 3at इंटू 2 माइनस टी क्यूब 2 माइनस टी क्यूब, ठीक है 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx हमारे साथ है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3a इंटू 1 माइनस t²। तो 3a के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2 माइनस टी क्यूब t इंटू जब t रहता है t इंटू 2 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस t², ठीक है। तो
पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है। Studies show that after T hour on the job, the number of items a supermarket cashiers can ring up per minute is given by f of t is equal to 60. F of t is equal to 60 minus 150 divided by under root 8 plus t square. Under root 8 plus t square. रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड f प्राइम t। नंबर 1 क्या है? f प्राइम t मालूम कर ले। और दूसरा पॉइंट at what rate as the cashier speed increases after 5 hour, after 10 hour, after 20 hour और after 40 hour। मतलब f प्राइम 5 मालूम कर ले, f प्राइम 10 मालूम कर ले और f प्राइम 20 मालूम कर ले और f प्राइम 40 मालूम कर। ठीक है, तो पहले हम f प्राइम t मालूम करते थे। f प्राइम t हमारे साथ है d डिवाइड बाई dt ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt ऑफ 60 माइनस 150 डिवाइड बाई अंडर रूट 8 प्लस टी स्क्वायर। तो f प्राइम t मेरे साथ आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 150 और ये इस तरह लिख सकता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाई ये जब ऊपर आ जाए तो ये 8 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 8 प्लस टी स्क्वायर पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1 और डी डिवाइड बाई डी टी आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। तो f प्राइम t हमारे साथ आ जाएगा 2 1 2 275 150 275 इंटू 8 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 से आता है माइनस 3/2 और 8 प्लस टी स्क्वायर 8 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का हमारे साथ आता है 2t। तो f प्राइम t हमारे साथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 75 से 150 आता है तो 150t डिवाइड बाई, अगर इसको मैं नीचे लिख लो तो 8 प्लस टी स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। अब f प्राइम t मालूम हो गया तो f प्राइम 5 f प्राइम 10 f प्राइम 20 और f प्राइम 40 मालूम करना आसान है। ठीक है, f प्राइम 5 हमारे साथ, इसका मतलब ये है कि t की जगह 5 पुट करें, इसके साथ t ले लिया 150 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 स्क्वायर पावर 3/2। f प्राइम 10 का मतलब ये है कि 150 मल्टीप्लाई बाई t की जगह 10 पुट कर ले, 8 प्लस 10 स्क्वायर पावर 3/2। f प्राइम 20 का मतलब ये है कि t की जगह 20 पुट कर ले, डिवाइड बाई 8 प्लस 20 स्क्वायर पावर 20 है 3/2। और f प्राइम 40 का मतलब ये है कि आप t की जगह 40 पुट कर ले, 8 प्लस 40 स्क्वायर पावर 3/2। ये आंसर आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बुक से। तो हमारे साथ इसके आंसर, पहले का आंसर है 3.96, दूसरा है 0.34, तीसरा है 0.36 और चौथा है 0.09। ठीक है, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, at a certain factor the total cost of manufacturing Q units during the daily production rate is C of Q is equal to 0.2 Q square
प्लस क्यू प्लस $900. From experience, it has been determined approximately Q of T is equal to T square plus 100T. Units are manufactured during the first T hour of production run. कितनी यूनिट्स T hour में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। Compute the rate at which the total manufacturing cost is changing with respect to time after 1 hour. After T is equal to 1 hour. इस इक्वेशन में T की जगह 1 पुट करें तो Q of 1 हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 100 into 1, तो Q हमारा आ जाएगा 101, ठीक है। तो अब चेन रूल में इसमें अप्लाई करता हूँ तो DC डिवाइड बाई dt, चेंज है तो इसलिए डिवाइड बाई dt मालूम करता हूँ, DC डिवाइड बाई dq into dq डिवाइड बाई dt, तो DC बाई dt हमारे साथ आ जाएगा, DC बाई dq हमारे साथ है d डिवाइड बाई dq of 0.2 q square plus q plus 900 और d डिवाइड बाई dt of q हमारे साथ है t square प्लस 100t, तो dc बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 0.4 q स्क्वायर 0.4 q, 2 आगे आ जाएगा तो 0.4 q प्लस q का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का 0 है, इधर t स्क्वायर का 2t है और 100t का डेरिवेटिव 100 है, ठीक है। अब पुट q is equal to 101 and t is equal to 1 hour, तो dc बाई dt हमारे साथ आ जाएगा 0.4 into 101 plus 1 और 2 into t की जगह 1 पुट कर लें प्लस 100, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो dc बाई dt हमारे पास आ जाएगा 4222, ठीक है, 4222.8 पर आवर, ठीक है, पर आवर। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया।